हेलो बच्चों, 90 प्लस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स किसके? फास्फोरस के। यहाँ पे एसिड नहीं लिखना है, बिल्कुल ठीक। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जैसे कि ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर था। होता क्या है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप देखिए विद इन सेकेंड्स, बहुत ही कम समय में यूं करके अपने आंसर को पूरा कर सकेंगे। जैसे देखो, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही कुछ 4-5 जितने भी आपके एसिड्स हैं, मोस्टली आपके टोटल 9 एसिड्स बताऊंगा, बट क्वेश्चन वही 4-5 पार्ट्स में घूमते रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप देखें एक मिनट कि कैसे ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे बेसिसिटी बतानी है, किस तरीके से पीओपी बॉन्ड या पीओओ बॉन्ड अगर है तो वो किस तरीके से किस में कितने निकल के आते हैं। ठीक है, और कुछ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि ऑक्सो एसिड्स कितने हैं और क्या क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखते हैं फटाफट। कुछ एसिड्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, फटाफट देखिए। फर्स्ट वन एसिड अगर हम बात करें हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरस, छोटी सी बात बताता हूं, अगर फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, नाम किसी भी तरीके से आपको बार बार मेमोराइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, आपको स्ट्रक्चर बनाने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। फास्फोरस पेंटावैलेंट होता है, 5 बॉन्ड बनाता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड जो है इसका कम से कम इसमें एक डबली बॉन्ड ऑक्सीजन सब में होगा, कम से कम एक, 2 भी हो सकते हैं किसी में, तो कम से कम एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया। क्योंकि हम बात करें ऑक्सो एसिड की, तो एक तो हाइड्रोजन ऐसा कम से कम होगा ना जो किससे जुड़ा हुआ होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि एक OH लगा दिया। अब आप देख सकते हैं इसमें दोनों ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यूज हुआ है। पूरे 5 बॉन्ड बनाने के लिए आप क्या करोगे? देखो, यही तो बचेगा ऑप्शन आपके पास। देखिए 5 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसके पास 2 pH बॉन्ड होंगे, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बॉन्ड 2 होंगे। अच्छा, अरे एक बहुत अच्छी बात बताए, तो एक ही हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब यही आपका क्या होगा? आयोनाइज। मतलब इसकी जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी वो कितनी होगी? 1, यानी मोनोप्रोटिक है। मोनोप्रोटिक मतलब एक ही आपको क्या करेगा? H+ रिलीज करके दिखाएगा। अच्छा, अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, ऑक्सीडेशन नंबर। स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर भी डायरेक्ट आप बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात की जाए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप सीधे ही निकालो, कितना होगा? देखो, इस ऑक्सीजन की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, ऊपर वाले ऑक्सीजन की वजह से +2, इधर वाले ऑक्सीजन की वजह से इस पे +1, और फास्फोरस हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, और इससे भी खींचेगा तो इसका -1। तो टोटल आप चेक कर सकते हैं कितना हुआ। यस, ऑफ कोर्स, टोटल आप देखेंगे तो इसका होगा +1, है ना? देख सकते हैं +1। तो मतलब यहां फास्फोरस जो है H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। तो 2 बातें हमने सीखी यहाँ पे। सबसे पहले बेसिसिटी, ठीक, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर +1। साथ ही साथ एक और बात बताते हैं, इसमें 2 pH बॉन्ड्स हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, स्ट्रक्चर में 2 pH बॉन्ड्स हैं। तो ऐसा कोई भी ऑक्सो एसिड होगा ना फास्फोरस का जिसमें pH बॉन्ड्स होंगे, तो ये pH बॉन्ड ना अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की क्या, अगर मैं इसको मान लो किसी कहीं से इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दूं, तो ये pH है ना, जो pH है ये अपने आप को पता है किस में कन्वर्ट कर लेगा? POH में। मतलब ये बहुत ज्यादा पहले से ही तैयार बैठा हुआ है, क्या करने के लिए? कोई ऐसे कंपाउंड का वेट कर रहा है जो इसको ऑक्सीजन दे दे और इसको ऑक्सीडाइज कर दे। इसको क्या कर दे? ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीजन ये ले लेगा और अपने pH बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर लेगा? POH में। मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए तैयार बैठा हुआ है ना? 2 pH बॉन्ड है, एटलीस्ट अगर एक pH बॉन्ड भी होता तो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा कि ये एक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इस बात पे जरा गौर फरमाएं और ध्यान से सुने। पीएच बॉन्ड अगर किसी भी फास्फोरस के एसिड में है, ऑक्सो एसिड में है, तो आप सीधे ही कह सकते हैं कि वो कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना ही अच्छा ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस बेसिस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा था, इस पे एक है क्वेश्चन, तो आप जरा उसको वापस देख लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। फास्फोरस एसिड बहुत सिंपल है, फिर से देखो, सेंटर में आप एक फास्फोरस लगाएंगे, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दें, और भाई कम से कम एक OH तो लगाना ही पड़ेगा, तभी ऑक्सो एसिड होगा। फटाफट देखें,
तो अभी इस पे एक और ऑक्सीजन बचा हुआ है और 3 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन बचे, तो एक और इस पे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि 4 बॉन्ड पूरे हुए। एक बॉन्ड कहाँ पूरा होगा, बचे हुए हाइड्रोजन से। फटाफट चेक कर ले, 5 बॉन्ड बनाने हैं, बस ये ध्यान रखना है कि आपको 5 बॉन्ड बनाने हैं, डन, ठीक है। 5 बॉन्ड बनाने पूरे हो जाएंगे और फॉर्मूला जरूर मैच कर लीजिएगा। अब आप देखिए 2 H+ आयन है इसके पास, तो बेसिसिटी कितनी हुई इसकी, 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 बेसिसिटी हुई। साथ ही साथ आप देखिए इसमें एक पीएच बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एक क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ये एक। अच्छा, साथ ही साथ अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देख सकते हैं आप इस फास्फोरस के ऊपर इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की वजह से +1, ठीक है, दोनों का +1, लेकिन इस हाइड्रोजन की वजह से देखो -1। आप देख सकते हैं कितना होगा, +3। ऑक्सीडेशन नंबर भी कई बार पूछते हैं तो आप निकाल सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट ट्रिक वाइज फॉर्मूला वाइज निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही आंसर उससे भी आएगा। बट कुछ जिनमें परऑक्साइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एक अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उनमें दिक्कत आ जाती है, वो गलत हो जाते हैं। ये फटाफट देखिए, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगाना, डबल बॉन्ड O और इसके पास आप देख सकते हैं 4 ऑक्सीजन है, तो एक डबल बॉन्ड O है, तो बाकी 3 क्या होंगे, OH। तो बहुत सिंपल है, इसमें एक भी आपका देखिए पीएच बॉन्ड नहीं है, ये कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग। ये कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग। भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले से ही बॉन्ड ऑक्सीडाइज है, मतलब इसमें सारी ऑक्सीजन जितनी होनी चाहिए पहले से अवेलेबल है। ऑक्सीडेशन नंबर जरा चेक करें, +2 इसकी वजह से, +1, भाई ये तो पूरा का पूरा इसका सब में ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बहुत वैल्यू है यहाँ पे, कि भाई जैसे अगर मुझसे पूछा जाएगा कि मैंने 3 ऑक्सो एसिड्स निकाले, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है, तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर निकाल ले आनी चाहिए, आपको भी बताएंगे कैसे ही बताएगा हमें। अच्छा, ये हमने 2 फैक्ट बता दिए, बेसिसिटी नहीं बताई, बेसिसिटी देख सकते हैं आप कितना होगा, आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा, वरना ये बोर्ड भर जाएगा, फिर आपको समझना है, तो इसलिए पहले ही आप लिख लीजिएगा 1 by 1, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब बात करते हैं पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, तो फिर से वही काम कीजिए आप जो सभी में कर रहे थे, फॉस्फोरस सेंटर में, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, एटलीस्ट एक आप OH जरूर लगाएं, 3 आपके पास ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन है, तो सपोज एक आपने लगा दिया इस तरीके से। अब आपके पास देखो 2 ऑक्सीजन बच रही हैं अभी भी, भाई 2 ऑक्सीजन को क्या आप इस तरीके से लगाओगे, और हाइड्रोजन भी बचा हुआ है, तो भाई नहीं सही हो रहा है ये। तो यहाँ पे नाम में कुछ लिखा ना, पर ऑक्सो मोनो, तो भाई आपको बता दें पर ऑक्सो मोनो, इसको सही कर लीजिएगा भाई, पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें पर ऑक्सो बॉन्ड है भाई, ऐसा वाला बॉन्ड है, ये चीज है। अब आप देखिए, और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आप इस तरीके से फॉर्मूला चेक कर ले, 3 हाइड्रोजन आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3 4, तो भाई एक ऑक्सीजन की कमी है, तो भाई ये तो डायरेक्ट नहीं है, ये कैसा होगा, ऐसा हो गया। तो भाई अगर आपने नहीं याद कर रखे हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनती है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि 5 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ एटलीस्ट होगा, और बाकी के आपके 3 बॉन्ड होंगे सिंगल, वो आप किसी भी साइड से लगा करके फॉर्मूले को मैच करते हुए बनाएंगे। परऑक्सो है तो O और O बॉन्ड, ये आपका होता है परऑक्सो बॉन्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सो बॉन्ड या परऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज। चलिए, तो इसमें बात करते हैं कि इसकी बेसिसिटी क्या है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3, तो बेसिसिटी इसकी कितनी है, 3 है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए एक बार, +2 इसकी वजह से, +1, तो आप देख सकते हैं सेम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, +5, डन, 2 3 4 और 1 5। और सिंपल शब्दों में कहा जाए कि ये कैसा होगा, देख लिए, नॉन रिड्यूसिंग होगा। क्यों होगा नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, भाई आप देख सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग क्यों होगा, क्योंकि इसमें सभी बॉन्ड ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है। लास्ट चेक करें, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो भाई देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉस्फोरस सेंटर में एटलीस्ट सर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कम से कम भाई एक OH तो जरूर होगा। अब देखिए हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं, फॉस्फोरस भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन सिर्फ एक बचा हुआ है, लेकिन बॉन्ड इसके 2 चाहिए भाई। तो या तो अगर ऑक्सीजन यहाँ लगाते हैं
तो ये फ्री रह जाएगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड से तो ऑक्सीजन लगेगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करने वाला हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आपका मोनो बेसिक है। मोनो बेसिक क्यों है? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही H प्लस है देने के लिए। और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को जल्दी से चेक करें, +2 और +1 +5। और ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। चेक कर ले फटाफट, फिर मैं आपको आगे सिखाता हूं। हाँ बच्चों, तो देखो लास्ट आपके 4 एग्जांपल और मैंने लिख दिए। पायरोफॉस्फोरस एसिड, ध्यान दिए, पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5। देखिए इन सभी में जो आपके ये एग्जांपल दे रखे 6, 7, 8, इनमें 2 फॉस्फोरस के सेंटर हैं। तो फटाफट देखते हैं कि 2 फॉस्फोरस के सेंटर हैं तो किस तरीके से होगा। आपको क्या करना है, दोनों फॉस्फोरस के सेंटर को अलग अलग ऐसे लिख लेना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सभी अपने 5-5 बॉन्ड पूरे करेंगे और एटलीस्ट इनमें एक तो आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जरूर होगा, और एटलीस्ट एक तो जरूर दोनों के पास OH होगा। भाई दोनों को बराबर बराबर देना, सब कुछ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, इतना ध्यान रखना। अगर 2 सेंटर हैं तो बराबर बराबर। तो देखते हैं, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 5 हैं, बट हमारे पास 4 ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी हैं और 1 ऑक्सीजन बची है। तो 1 ऑक्सीजन अगर यहाँ देते हो तो उस पर कम हो जाएगी, वहाँ देते हो तो इस पर कम। तो अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों में ब्रिज ऑक्सीजन डाल दें। अब आपके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है, देख रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन की कमी है। 5 ऑक्सीजन पूरे हो चुके, 1 2 3 4 5, 2 फॉस्फोरस। तो हाइड्रोजन की कमी को पूरा कर दो, हो गया आपका ये। तो आप देख सकते हैं फॉस्फोरस, सभी फॉस्फोरस, दोनों फॉस्फोरस क्या हो चुके हैं, कंप्लीटली बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, तो हाँ, तो अगर मैं इन पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताऊं तो किसी एक पे जो होगा वही दूसरे पे भी होगा। ठीक है, किसी एक पे जो होगा वही दूसरे पे होगा। तो देख सकते हैं +2, ध्यान दीजिए, +2 +1 +1 कितना हो गया, 4, और ये एक इस पे माइनस, तो +3 हो गया। फिर से चेक कर ले एक बार, +2 +1 +1 4, और यहां से एक माइनस होगा उसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा, +3। तो सेम इस पे भी +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पर फॉस्फोरस एटम क्या आएगा, +3। ध्यान है। अब एक और चीज देखते हैं सर, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, 2 ही आयनाइजेबल H+ आयन है तो 2 बेसिसिटी होगी। साथ ही साथ देखें कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। तो पीएच बॉन्ड है इन पे, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे 2 पीएच बॉन्ड है। तो ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा इसका। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा अगला फटाफट देखो, ये वाला फटाफट आप खत्म कर देते हैं। 2 फॉस्फोरस के सेंटर बना दिए, ठीक, एटलीस्ट एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा, एटलीस्ट एक OH होगा, डन। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुके हैं, तो 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो हम बराबर बराबर दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक इस पे OH और लगा दो। OH क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 4 OH होने चाहिए ना भाई, मतलब 4 H होने चाहिए, 1 2 3 4। अब सर क्या हुआ, देखिए अब 1 2 3 टोटल ऑक्सीजन पूरी हो चुकी है, फॉस्फोरस पूरे हो चुके हैं और हाइड्रोजन भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन फॉस्फोरस के बॉन्ड पूरे नहीं हुए। फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड नहीं, 1 2 3 4, एक कम है, उस पर भी एक कम है, तो इनको आपस में जोड़ दो, हो गया सिंपल। अब देख सकते हैं फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर देख लें यहाँ पे कितना होगा, +2 +1। इसकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं क्रिएट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, कोई चार्ज नहीं देना। ठीक है, +2 +1 +1 कितना हुआ, +4, दोनों का +4 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये कोई ब्रिज्ड बॉन्ड नहीं है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर में जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपका ये अलग से। ठीक, तो पीएच बॉन्ड कोई भी नहीं है, तो कैसा कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। बेसिसिटी कितनी, 4, है ना, 4 बचे, इसलिए 4 H+ आयनाइज होंगे। नेक्स्ट देखो, 2 फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वही कहानी दोहरा दीजिए वापस, एटलीस्ट एक OH, है ना। अभी और भी OH आ सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। ठीक,
अब देखिए फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गए हैं, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो चुके हैं, ऑक्सीजन एक कम है, बाकी सब पूरे हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि वो एक कैसे आप बराबर बराबर दोगे ना दोनों में, ऐसा थोड़ी ना किसी के साथ नाइंसाफी करोगे, तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया होगा, +2 +1 +1 +1 +5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में आएगा +5। अच्छा बेसिसिटी चेक करो, 1 2 3 4 बेसिसिटी रहेगी। साथ ही साथ चेक कीजिए कि ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, तो आप देख सकते हैं कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग। भाई कोई भी पीएच बॉन्ड फ्री नहीं है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, साइक्लो ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लो है तो मतलब क्लोज्ड रिंग होगी, ठीक है भाई, कुछ क्लोज्ड पार्ट होगा। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका ये HPO3 ऐसा आपका था ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऐसा था, इसका एक तरीके से ट्राइमर बन जाता है ना। तो ये आपका जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड था उसका ट्राइमर है, ठीक है, ये ट्राइमराइजेशन कहते हैं इसको, जिसमें इसके 3 मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाते हैं तो ये ट्राइमर बन जाता है। तो देखते हैं ट्राइमर की स्ट्रक्चर कैसी होगी, जिसे हम बोलते हैं साइक्लोमेटा ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो क्या करें आप, फॉर्मूला देखें, कितने फॉस्फोरस हैं, 3 फॉस्फोरस, पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, H3 होगा, P3 होगा और O कितना होगा 9, ये भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 3 फॉस्फोरस, ध्यान दीजिए 1 2 और ये 3 फॉस्फोरस लिख दिए हमने। अब क्या करना है, अब आपको पता है एक चीज, सभी एटलीस्ट सब पे एक एक डबल बॉन्ड O होगा, वही फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल वही फॉर्मूला नहीं, ट्रिक लगानी है, ठीक है। सब पे एटलीस्ट एक एक, कम से कम एक एक OH तो भाई देना ही होगा, तभी ये क्या कहलाएगा, ऑक्सो एसिड, तभी तो बोला जाएगा, वरना ये काहे का ऑक्सो एसिड भाई, है ना। चलिए इतना काम कर दिया, 3 बॉन्ड पूरे हो गए। अगर मैं इनको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दूं तो भी तो ट्राइमर बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं होंगे, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 होंगे, जबकि ऑक्सीजन कितने 9। तो आप ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, आप इनके बीच में एक एक ऑक्सीजन लगाओ, तब आपका ये फॉर्मूला पूरा होगा। तो अब आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है आपका। यहाँ पे आपके ब्रिज्ड POP POP और POP, 3 जो है आपके POP बॉन्ड्स हैं, ठीक है, POP, पुट्टी वाला POP नहीं, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे देखा जाए बेसिसिटी कितनी है, 1 2 3 आयनाइजेबल H+ आयन है और सभी पार्ट्स बैलेंस्ड हैं, कोई भी PH बॉन्ड नहीं है, सभी में POH है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉन रिड्यूसिंग, क्या हुआ ये, नॉन रिड्यूसिंग। जल्दी से चेक कर लें, मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बता देता हूँ और उसके बाद आपका क्लास आपकी खत्म हो गई और आप मजे कर सकते हैं जाके। हाँ बेटा, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि सिर्फ इस वाले पार्ट को छोड़ के, एक्सेप्ट HPO3 जो आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड था, एक्सेप्ट दिस, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सभी जो आपके हैं वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ध्यान देना। तो फिर इसमें फॉस्फोरस क्या है, तो इसमें फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, ठीक है, सारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है, एंड हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जबकि सिर्फ इस वाले की स्ट्रक्चर आपकी कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये छोटी सी बात स्ट्रक्चर वाइज आप देख सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो कुछ ऐसा था, है ना, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और सभी के आगे हमने रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग मेंशन कर दिया। ध्यान रहे फिर से कि अगर pH बॉन्ड है, इफ द फॉस्फोरस एसिड कंटेनिंग pH बॉन्ड देन इट इज कंसिडर एज अ रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अलग से बात लिख देना कि इफ एसिड कंटेन्स, ठीक है, pH बॉन्ड, ठीक है, pH बॉन्ड, ये छोटी सी बात आप पूरी कर लेना, देन इट इज कंसिडरिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पूरा लिख दूं, इट इज कंसिडरिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आपने सब सीख लिया और अब आप इजीली अपने एग्जाम्पल्स पूरे कर पाएंगे। होपफुली कि अगर क्वेश्चन आता तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हो पाएगा आप सबसे।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और अगली इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक।